नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं सोनीपत में और सोनीपत के खरखौदा इलाके में किसानों की महापंचायत हो रही है। पीछे स्टेज है और स्टेज पर कई किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, बलवीर सिंह राजेवाल और कुछ किसान नेता युद्धवीर सिंह, वो सब किसान नेता आ रहे हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। किसानों की कतारें लगातार इस महापंचायत में हिस्सा लेने आई हैं और ये यहाँ का अनाज मंडी है और इसी अनाज मंडी में किसानों की आज महापंचायत है। किसान यहाँ आसपास दिख रहे हैं, स्टेज पर नेताओं के भाषण होंगे और यहाँ किसानों के बीच मैं बैठा हूँ। इन सब से बात करने से पहले दोस्तों आपको बताऊं कि आज के ही दिन 22 फरवरी 1989 को स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था और आज उनका जन्म दिवस है। स्वामी सहजानंद सरस्वती यूपी के गाजीपुर इलाके में जन्मे, संन्यास लिया कम उम्र में, उसके बाद गांधी के संपर्क में आए, आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया। सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम आज़ादी के दीवाने, स्वतंत्रता सेनानियों से उनके रिश्ते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें लगा कि किसानों के लिए, किसानों के हुकूक के लिए संघर्ष करना चाहिए और स्वामी सहजानंद ने 1936 में किसानों को लेकर एक संगठन बनाया और लगातार किसानों के हक के लिए लड़ते रहे। आज उनकी जयंती है। उनकी जयंती खास इसलिए है कि स्वामी सहजानंद यूपी और बिहार के किसानों के हक के लिए लड़ते हुए, जमींदारों के खिलाफ, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ किसानों का हक दिलाने के लिए लड़ते हुए स्वामी सहजानंद ने एक नारा दिया था। वो नारा क्या था, बहुत अहम है और उसके बाद इन किसानों से बात करूंगा, क्योंकि ये सरकार किसानों की अहमियत, किसानों की हैसियत, किसानों की ताकत को पहचानने से इनकार करते हुए सरकार के मंत्री कहते हैं भीड़ बढ़ने से, भीड़ दिखने से, भीड़ के साथ जुटने से कानून पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सहजानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था दोस्तों। नारा क्या था? जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब सो कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, अब शासन वही चलाएगा। इसका क्या मतलब है कि जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वही कानून बनाएगा। और ये किसान यही कह रहे हैं कि अगर कानून हमारे लिए है, हमारे हितों के लिए है, तो हमसे पूछा क्यों नहीं गया, हमारी चिंता क्यों नहीं की गई, हमसे राय मशविरा क्यों नहीं किया गया। और अब सरकार इन्हें भीड़ कहकर खारिज करती है और मुट्ठी भर किसान कहकर खारिज करती है। लेकिन किसान पंचायतों का सिलसिला लगातार चल पड़ा है। हर रोज 4-6 पंचायतें हो रही है, हजारों की तादाद में, और कल बरनाला की ऐतिहासिक पंचायत। अब यहाँ किसान है, मैं किसानों से बात करूंगा, मंच पर भाषण है। सबसे पहले आपसे, आपका क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए? मैं परमजीत खोखर, गांव कंसाड़ा, जिला रोहतक से आया। अब ये नारों का शोर है मंच के पीछे से, लेकिन ये बताइए, नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बात कही है, कृषि मंत्री ने, कि भीड़ दिखने से या भीड़ जुटने से कानून नहीं बदला जाएगा, कानून वैसे ही रहेगा। आप लोग यहाँ महापंचायत कर रहे हैं, कल बरनाला में इतनी बड़ी महापंचायत थी, आज राजस्थान में भी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फिर फर्क पड़ेगा। ये पंचायत बंद करके हम बॉर्डर में जम जाएंगे और गर्मी का प्रबंध करने लग रहे हैं, पंखे एसी लाल लग रहे हैं। तई बोलते बॉर्डर में भीड़ दूनी तगनी जानी शुरू हो जाएगी, तो फर्क पड़ेगा और हम जीतेंगे और जीत के इन कानून रद्द करवा गए वापस लौटेंगे। कानून रद्द करवा कर वापस आएंगे। अब कृषि मंत्री ने आज एक बयान अखबार में छपा है कि भीड़ जुटने से और भीड़ दिखने से कानून रद्द नहीं होगा। भीड़ दिखने से तो कानून रद्द होगा। हमारी ताकत भीड़, तो हमारी ताकत है, इसी वजह से कानून रद्द होगा। और नहीं तो उनको हम सबक सिखा देंगे। अभी पंजाब में सिखा दिया, अभी 22 में यूपी में हम उसको करिए की बात दिखा देंगे। भाई भीड़ से क्या होता है, एकता में तो दम है, एकता ये बगैर क्या होगा। अगर हम पहले एक होते तो आज ये कानून ये ला नहीं पाते। हमने पहले इसको समझ नहीं पाए। जो मोदी जिसको हम भगवान माने थे, क्या पता था ये बहन इतना गंदा निकलेगा। आपने क्या कहा, मोदी को आप भगवान मानते थे, आपने वोट दिया होगा? वोट इसीलिए तो वोट दिया था भाई, किसी को कि कभी पहले इसको भगवान मानते थे,
हमने क्या पता था ये शैतान निकलेगा। सबसे गंदा इंसान इंडिया में, क्या वर्ल्ड में सबसे गंदा इंसान ये है। आपने मोदी को वोट 2014 2019 दोनों बार दिया, इसीलिए तो वोट दिया था कि हमारा भला करेगा। हमने क्या पता था कि हमारे को छाती पर पार रखेगा, तो हमारे बच्चों के चूक सीन लगाई। तो इसी आज से हम तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और 22 में भी यूपी में दिखा देंगे और अभी यहाँ दिखा देंगे। तो क्या है भाई, अपना इलेक्शन होगा। ये तोमर जी कहते हैं बार बार कि भीड़ दिखाने से क्या होगा। ये भी तो भीड़ दिखाते हैं, इलेक्शनों में जाते हैं, रैली निकालते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैली निकाल लेते हैं। हमारी तो एकता है, हमारा तो दिख रहा है, लोगों को प्रमाण भी दिख रहा है, ऊपर वालों को भी दिख रहा है। पता नहीं क्या सोच कर हमने ये बनाए थे और ये हमारे लिए क्या निकले। एक हमारा नेता जो हर बार हमारी बातें करता है, बेचारा बैठ के रो रहा है वहाँ, कोई उसकी सुनवाई नहीं किसी किस्म। कितनी बार पंचायतें होली वहाँ। एक बड़ा दिलचस्प चीज है कि पहले तो केंद्र सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और बीजेपी के सारे प्रवक्ता ये मानते थे कि मुट्ठी भर किसान है, ये चंद किसान है। संसद में भी कही गई ये बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, मीडिया के सामने कही गई। और जब किसानों की महापंचायत हजारों से लाखों तक पहुंच गई, बरनाला में इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई कि दुनिया भर में बरनाला की तस्वीरें दिखाई जा रही है। किसानों की ऐसी भीड़, ऐसी नुमाइंदगी जिसमें महिलाओं की तादाद भी हजारों में थी। तब कृषि मंत्री कहते हैं भीड़ से कुछ नहीं होगा। पहले आप चंद किसान मानते हैं, और जब किसानों की भीड़ हो जाती है और ये भीड़ महापंचायतों की शक्ल में यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दिखने लगती है, तब कहते हैं भीड़ से कुछ नहीं होगा। अब ये अगर पंचायतें आप कर रहे हैं, यहाँ भी है, आज राजस्थान में भी है, कल पंजाब में हुआ, यूपी में हुआ, लगातार महापंचायतें हो रही है, लेकिन सरकार हिलने को, टस से मस को तैयार नहीं है। किसान एकता, किसान मजदूर एकता, नारे नहीं लगाइए तो कैसे? देखिए अब ये सरकार जो है जिस तरीके से अपना अटल रवैया अपना रही है, उसमें जो है इसकी नहीं चलेगी। जनता जनार्दन ही देश की पूंजी है, जिसको ये मोदी ने इसको बर्बाद करने में तुला हुआ है। अगर सरकार चाहती तो ये पहले ही फैसला हो जाता, क्योंकि कानून को ऐसी चीज नहीं है, ये कानून जो है वो रद्द करने ही होंगे, हर हालत में रद्द करने होंगे मोदी सरकार को। लेकिन सरकार तो रद्द करने से रही, कह रही है नहीं करेंगे। सरकार झुकेगी, हर हालत में झुकेगी, झुकना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने अपने सारे दल सुम्या उठाकर सब कुछ सारा तरीके अपना लिया, लेकिन इसका किसान के आगे कुछ नहीं चलेगा। किसान अपनी मेहनत का खाता है, न किसी का भरोसे पर रहता है, अपने खेत में काम करता है, घर पर रहता है, कहीं बाहर नहीं घूमता। धन्यवाद जी। आप क्या कह रहे हो? अब देखिए यहाँ एक बार फिर से मैं कहूँगा, अब है वो तस्वीर भी स्टेज की दिखाइए, और वहाँ अब कुछ किसान नेता आ चुके हैं, बाकी आने वाले होंगे, और मंच के चारों तरफ किसानों की भीड़ है। और ये वो किसान हैं जो खेतों में काम करते हैं, लेकिन आज महापंचायत में हिस्सा लेने आए हैं, अपने नेताओं को भी सुनने आए हैं, कृषि कानूनों के खतरे जो उन्हें बताए जा रहे हैं वो भी समझने आए हैं, और अपनी एकजुटता का परिचय भी देने आए हैं। अब ये आप लोग कितना भी महापंचायत आमदार सरकार ना हलाओगे, कत्ती फाइल कर दें 2024 में, कत्ती खत्म, ठीक है। हम तीनों कानून वापिस करवाओगे, हमारी पंचायत मानने नहीं, ठीक है। अरे भाई लाल किला के उसका एक लेगा है, वो भी महाराज जनता का, इतनी काली क्यों मान रहे हैं भाई, ठीक है। हम लेगा मानेंगे और वापिस करवाओगे। धन्यवाद। 2022 में नहीं 2024 में तो बहुत टाइम है, सवाल फैल कर देंगे, कभी फैल कर देंगे। अब जैसे ये महापंचायत हो रही है, और ऐसी महापंचायत हर रोज हो रही है, लेकिन उसके बाद आगे क्या? ठीक है, आज महापंचायत हुई, कुछ हजार किसान आए, हिस्सा लिए, आगे ये आंदोलन का दूसरा चरण था। ये महापंचायतें, अब ये महापंचायतें हरियाणा पंजाब में बंद हो गए, और अब दूसरी स्टेटों में होंगी। पूरे भारत में आंदोलन उठेगा ये, और उसके बाद ये सरकार हिल जाएगी, इन हमारी बात माननी पड़ेगी। जब ये कानून कांग्रेस लाने की कर रही थी, सुषमा स्वराज का बयान सुना होगा आपने, ये कितने, हर एक मंडी में कितने आड़ती बैठे हैं, ये छोटे छोटे आड़ती हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सारे सौदे ने, ये खेती के ने, 2-4 अपने
दोस्ता ताई अंबानी अडानी ताई देन लाग रहा है। तो ये सब खत्म हो जाएंगे। इनमें रोजगार कितने आदमी कर रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर हमने भी वो बिहार की डाला मजदूर बनाना चाह रहा है, समर्थन मूल्य मिल रहा है, हम नहीं भी ये समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। ये नहीं कहना इसमें काला क्या है, इसमें काला यो समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा। बिहार का किसान हमारा मजदूरी, लेकिन वो तो नहीं कह रहे समर्थन मूल्य खत्म होगा, MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी कहते हैं। फिर उसको कानून क्यों ना बढ़ाता? जब जारी रखनी है तो कानून बनाओ, और फिर मतलब इन मंडिया ने खत्म कर देगा, वह 4 आदमी खरीदा करेंगे तो वो जारी रहेगा। तो एक कानून संसद में पास करने का एक लाइन में उसका किया जाओ है। ये सवाल है कि अगर MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी तो फिर MSP पर कानून बनाओ। कृषि कानून बनाते हो सरकार को लेकर, किसान नेता है और किसान यही कह रहे हैं, तो फिर MSP पर कानून क्यों नहीं? और ये जहां मैं हूं अभी सोनीपत के इस खरखौदा अनाज मंडी में, चारों तरफ यहाँ पर आढ़तिये हैं, चारों तरफ आढ़तिये हैं, चारों तरफ इस पंडाल के चारों तरफ। और यही इसका जिक्र कर रहे हैं कि ये जो सरकारी मंडी है, आढ़तियों की मंडी है, ये खतरा किसानों को लगता है कि प्राइवेट मंडियां जब आएंगी तो ये जो आढ़तियों की मंडी है जहां MSP पर उनकी फसल बिकती है, उन्हें इसका खतरा दिखता है। अब आप बताइए, आप किस चीज़ की खेती करते हो? मैं गेहूँ की करता हूँ, जीरी की करता हूँ, सरसों की करता हूँ। तो आपकी फसल सारी MSP पर बिक जाती है? नहीं, सारी तो नहीं बिकती, गेहूँ बिक जाता है, वो भी ज़्यादा बकवास करके लेते हैं, कभी गीला बताते हैं, कभी कुछ कहते हैं, पूरा तो बिकता नहीं। हाँ, कुछ बिक जाता है, पर हमारा तो बिक जाता है। बाहर का उनका क्या करे, जो हर भाई इसी चीज़ की बात देख के सबको सामान मिलना चाहिए। और ये जो किसानों की महापंचायत है, इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई 26 जनवरी के बाद से, और 28 जनवरी के बाद ज़्यादा तेज शुरू हुआ। ऐसी पंचायतें ज़्यादा होने लगी क्योंकि जब अचानक ऐसा लगा कि आंदोलन कमज़ोर पड़ सकता है, सरकार की तरफ से ऐसे कोशिशें होने लगी, किसान नेताओं के खिलाफ मुकदमे होने लगे, और जब ऐसा बहुत सारे मीडिया में ऐसा माहौल बनाया जाने लगा कि इस आंदोलन को दबाने के लिए या इस आंदोलन में ऐसे तत्व हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने के नाम पर सरकार सख्ती कर सकती है, तब किसान नेताओं ने तयशुदा ढंग से रणनीतिक तौर पर इस आंदोलन का विस्तार गांव में करना शुरू किया। और उसी का नतीजा है कि आज, अगर हम आज की तारीख से लेकर बीते 15-20 दिनों की बात करेंगे तो 50 से ज़्यादा पंचायतें हो चुकी है अलग अलग इलाकों में। और फिर स्टेज पर वैसे ही नेताओं का भाषण। अब ये बताइए, ठीक है, वहाँ पंचायतें हो रही है, आप लोग वहाँ टिकरी सिंगू बॉर्डर गए हो कि नहीं? 3 बार गए सिंगू बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर? सिंगू बॉर्डर भी, टिकरी बॉर्डर भी। तो ये तो हरियाणा में इतनी पंचायतें हो रही है, लेकिन खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सेहत पे ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खट्टर क्या, ये सभी इन कॉरपोरेट घरानों को दामाद की तरह मानते हैं। ये मोदी, अमित शाह, खट्टर, ये इनको दामाद की तरह मानते हैं, अडानी और अंबानी को। जैसे एक बाप अपनी बेटी के उसके हस्बैंड के सामने झुकता है, इस प्रकार झुकते हैं ये लोग। पता नहीं है इनके दामाद हैं या इनके क्या रिश्तेदार हैं, क्या है। आप किस चीज़ की खेती करते हैं? मैं गन्ने की, गेहूं की और धान की। तो गेहूं और धान MSP पर बिकता है आपका? नहीं बिकता है। कितनी फसल MSP पर? 6%, केवल 6%। आपकी फसल कितनी फीसदी, कितना बेचते हो MSP पर? वो तो देश भर का आंकड़ा है 6%। हमारी तो बिक जाती है, बहुत थोड़ी रहती है, लेकिन MSP कानून ये पता नहीं ये कितने समय तक रहता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। आज बिक गया, 10 दिन बिक गया, उसके बाद बिकेगा नहीं। इसकी कोई समय सीमा थोड़ी होनी चाहिए, ये सारे साल बिकना चाहिए MSP में। ये समय सीमा लगा रखी है, अगर 1 महीना बिका उसके बाद बिकेगा नहीं, ये समय सीमा नहीं होनी चाहिए। किसान अपनी फसल जब भी ले जाए वो MSP में बिकनी चाहिए, सारे साल MSP लागू रहनी चाहिए, ना कि 1 महीना, ना कि 15 दिन। आप क्या करें? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, पंजीकरण करवा लेते हैं, हमारे पास मैपिंग का मैसेज आता है कि आप जो है ना इतना अनाज लेके आओ। हम इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, वैल्यू ज़्यादा निकालने के लिए तो मेहनत करते हैं। जब हमारे पास मान लो 50 मन गेहूँ हो गया 1 एकड़ में, और वे कहते हैं कि 20 मन लाके दो, 30 मन लाके दो, बाकी का क्या करें हम, उसको कहाँ डालें? इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इतना खर्च कर रखे है उसके ऊपर, और हमारा पूरा माल नहीं ले रहे हैं।
तो उसका क्या होगा, मरेंगे मजदूर, क्या होगा? अच्छा ये बताइए कि जैसे एमएसपी की शिकायत, हालांकि पंजाब हरियाणा में फिर भी एमएसपी पर बहुत ज़्यादा फसल 70 से 80% फसल बिक जाती है, गेहूं और चावल, लेकिन बाकी राज्यों में नहीं बिकती है। और आज एमएसपी को लेकर अगर इतना सचेत होकर किसान आंदोलन कर रहे हैं आज एमएसपी को लेकर, तो अब ये इस आंदोलन के 3 महीने हो गए। अब सवाल ये उठता है कि इसके बाद गर्मी है, उसके बाद गेहूं की कटाई है, गन्ने की कटाई है, तो क्या किसान इसको मैनेज कर पाएंगे कि गेहूं की कटाई हो, गन्ने की कटाई हो और आंदोलन हो? कैसे वो ऐसे करेंगे? आज मेरे कट रहे हैं तो मैं अपने इस भाई के परिवार से भेजूंगा आदमी, इसके कट रहे हैं तो मैं जाऊंगा, हमारे दोनों में कट रहे हैं तो तीसरा जाओगा। नंबर लाऊंगे बारी बारी से, भाई तुमने आंदोलन में जाना है और तुमने काम करना है। ये मैनेजमेंट गांव में कर लिया है सबने। ये मेरे गांव में, मैं कंसाड़ा गांव का सरपंच हूँ, 36 बिरादरी से आदमी आया हुआ है। ये न पहला ठप्पा लाने की सोची, अगर जाट और इनमें हरियाणा में पंजाब में पट्टित करने की सोची, उसमें ये कामयाब नहीं हुए। फिर इन्होंने कह दिया अगर यहाँ तो जाट कर रहे हैं, पर यहाँ मेरे साथ ब्राह्मण भी आ रहे हैं, वाल्मीकि भी आ रहे हैं, हरिजन भी आ रहे हैं, सोनार भी आ रहे हैं, 36 बिरादरी के आदमी आ रहे हैं। तो 36 बिरादरी उठेगी और 36 बिरादरी इनका पूरा काम बंद है। तो 36 बिरादरी की महापंचायत है, ये बार बार जो किसान नेता हैं या जो हिस्सा लेने आए हैं या खाप के नेता हैं वो सब बार बार कहते हैं, लेकिन सरकार तो मानती है कि चलो भीड़ है, आप लोग कुछ पंचायत कर लो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ना है। 3 महीने हो गए, 6 महीने होंगे, 8 महीने होंगे, आप खेती करोगे या आंदोलन करोगे, पंचायत करोगे? अब गेहूं और गन्ने की कटाई होनी है। अब खेती भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे सर। पहले मैं बताऊं, मैं रोहतास नरवाल 29 साल एयरफोर्स में सर्विस की है। रिठाड़ा गांव हमारे ऑलरेडी रोटेशन है, हमारे गांव से 6 ट्रैक्टर वहाँ रहते हैं टिकरी बॉर्डर पे। वो 5 दिन में वो 6 आते हैं, 6 दूसरे चले जाते हैं। ऐसे ही कटाई के टाइम पर चलेगा ये काम, पूरे धरना वहाँ पक्का रहेगा। तो लड़ाई एमएसपी की है या कृषि कानून की? कृषि कानून की भी है। कृषि कानून ये एपीएमसी खत्म हुआ बिहार में 2006 से, वो कितने धनवान हो गए बिहार के किसान। अगर एपीएमसी यहाँ खत्म करेंगे तो यहाँ भी वही हालात। वो तो कह नहीं रहे कि एपीएमसी खत्म करेंगे, करे मंडी जैसे है वैसे रहेगी। एपीएमसी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। जब एपीएमसी मंडी के अंदर में टैक्स है और बाहर में टैक्स नहीं, बाहर खरीदेगा वो 2-3 साल तक महंगा खरीदेगा, वो महंगा खरीदेगा, ऑटोमेटिकली मंडी बंद हो जाएंगी, फिर वो किसी भी हिसाब से खरीदो। अब ये देखिए एक खास बात जो इनसे बातचीत से आपको समझ में आएगी, और किसी से भी बात करें, जो गांव में किसान है दूर दराज 100, 200, 500 किलोमीटर दूर भी दिल्ली से, उसको भी बातें समझ में आ रही है कि बिहार में 14 साल पहले एपीएमसी मंडियां खत्म हो गई तो भी क्या बिहार के किसान खुशहाल हो गए, या जो टैक्स नहीं होगी बाहर की मंडियों पर उसके खतरे, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है इन किसानों को। लेकिन साथ में ये भी है कि सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है कि जो मंत्री हैं पश्चिमी यूपी में, जो संजीव बलियान समेत लोकल जो एमएलए एमपी हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि आप जाएं और गांव के किसानों को समझाएं कि ये कानून उनके कितने फायदे के लिए। लेकिन हुआ क्या, संजीव बलियान और बीजेपी के विधायक, मंत्री या पूर्व मंत्री समझाने जा रहे हैं, गांव वाले उन्हें जलील कर रहे हैं, उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं और एक तरह से उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। सरकार की चिंता है कि किसान कृषि कानून के फायदे क्यों नहीं समझ रहे हैं, किसान नेताओं की क्यों सुन रहे हैं। और यहाँ भी जो किसान बैठे जिससे भी बात करिएगा, मोटे तौर पर इसी तरह की बात करते हैं जैसे इन किसानों ने की, मंच पर स्टेज पर भाषण है। अब जरा कुछ और किसानों से मैं बात करता हूँ और कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। जो आदमी घर में ठीक नहीं होगा वो आदमी बाहर भी न्याय नहीं कर सकता। आपने पता नहीं क्या देखा, और खास तौर पे ये नौजवान पागल हो गया। वो 6 सिंगा 12 सिंगा भी शामिल होगा, वो भी उसका नाम कुछ होगा वो सिंगा, ये बोलते फिर आप लोग भी सोनीपत के ही हैं? यहीं से सोनीपत से। तो आगे सामने स्टेज है और देखिए ये राकेश टिकैत का भी भाषण चल रहा है। अब एक चीज और हुई है
इन महापंचायतों से और किसानों के इस आंदोलन से कि एमएसपी का मुद्दा एक केंद्रीय मुद्दा किसानों के बीच बन गया है। इस देश में किसानों की फसलों का सिर्फ 6% हिस्सा एमएसपी पर बिकता है, लेकिन अचानक गांव-गांव में यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के गांव-गांव में एमएसपी मुद्दा बन रहा है। जिन किसानों को एमएसपी नहीं मिलता, एमएसपी पर फसल नहीं बिकती, उनके जहन में भी एमएसपी का सवाल पैदा हो रहा है। और मंच पर जो किसान नेता यहाँ भाषण दे रहे हैं वो लगातार एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं कि एमएसपी कितना जरूरी है। पीछे की तस्वीर अब है तो ये बताइए, जैसे अभी एमएसपी का जिक्र हो रहा है, या अभी किसी किसान नेता ने कहा कि सब लोग दिल्ली आने की तैयारी करो। कल बरनाला में अपील की गई कि 27 तारीख को दिल्ली, मतलब दिल्ली के बॉर्डर पर टिकरी सिंघू पर, और इस तरह से आंदोलन को तेज करने की तैयारी हो रही है। लेकिन आप लोगों को एमएसपी मिलता है और इस आंदोलन से लगता है क्या हासिल होने वाला है? इस आंदोलन से हासिल होने वाला है, सरकार पे बहुत ज़्यादा पैसे पड़ेगा और हमें एमएसपी नहीं मिलती, उसका वो मिलनी चाहिए हमें। जैसे हमारी महापंचायतें होंगी, दिल्ली पे पैसा जाएगा, जैसे आगे रणनीति बनेगी उसी सिस्टम से आगे चलेंगे। तो आप सोनीपत के रहने वाले? सोनीपत खाए होता यहाँ पंचायत के यहीं से। तो आप क्या फसल पैदा करते हैं? हम फसल गेहूँ, बाजरा, धान, गन्ना सब कुछ फसल पैदा करते हैं। तो ये बताओ, एमएसपी आपकी कितनी फसल एमएसपी पर बिकती है? कोई भी नहीं बिकती है एमएसपी, कोई भी नहीं, कुछ तो बिकती होगी। गेहूँ बिकता है, उसका भी कोई खास मुनाफा नहीं होता हमें, जैसे होना चाहिए 50%, वो नहीं होता। सीटू के तहत होना चाहिए, वो नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, बहुत कम। अब किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, किसान एकता जिंदाबाद नारे लग रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ये नारे लगा लो, भीड़ जुटा लो, रैलियां कर लो, किसान पंचायतें कर लो, 3 महीने से बैठे हो बॉर्डर पर, इन सब से कुछ होने वाला नहीं। क्यों नहीं? कानून वापस क्यों नहीं होगा? सरकार को भी वापस कर देंगे, हमें कानून तो होगा ही। देखिए, किसानों के जो उठे हाथ हैं, किसान नेताओं की अपील पर किसानों के उठे हाथ हैं, वो हाथ उठाकर अपनी एकजुटता का भी परिचय दे रहे हैं। लंबी लड़ाई में शरीक रहने, साथ रहने, और जो भी किसान नेताओं का ऐलान है और आगे की रणनीति है उसमें हिस्सेदारी करने या हिस्सेदार बनने के लिए एक तरह से संकल्प ले रहे हैं। और वही जो किसान नेता हैं हाथ उठाकर सबसे वो बात भी कर रहे हैं। फिर वापस मैं यही आता हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब जो लग रहा है कि ठीक है, 1.5 साल होल्ड करने की बात भी सरकार ने कही, किसान नेताओं ने खारिज कर दिया। अब ये लड़ाई बहुत लंबी होगी, तो लंबी होगी तो इसमें फसलों की कटाई है, गेहूं की कटाई होगी अगले महीने, गन्ने की कटाई होगी, बाकी फसलें होगी। तो किसान आंदोलन करेगा, महापंचायत में हिस्सा लेगा, बॉर्डर पर बैठेगा, या फसल पैदा करेगा? कैसे होगा ऐसा? किसान दोनों काम करेगा। अगर गेहूं जैसे आगे वो आएगा तो नहीं काटेगा, गेहूं को छोड़ देगा, आंदोलन पर जाएगा, क्योंकि गेहूं का काटने का भाव क्या होगा, वह भाव नहीं मिलेगा हमें, तो उसका कोई फायदा नहीं है, समझे। और वहाँ बॉर्डर पर संघर्ष करना जरूरी है हमारा। और क्यों नहीं होगी सरकार? क्या सोचते हैं आप, कैसे होगी अब लड़ाई? सरकार नहीं मान रही। बिल्कुल खड़ी फसल को बात है, कल भी रोटावेटर चला दिया गेहूं में। वो तो गलत बात है ना। तो राकेश एक मिनट, वो राकेश टिकैत ने भी कहा कि वो तरीका सही नहीं है। हम एमएसपी की गारंटी लेते, हम क्या करें उसका बताओ, क्या करें? हमने तो मारने चली सरकार ये, लेकिन फसल को बर्बाद करना सही तरीका तो नहीं है। कोई नहीं करे हमारी बात नहीं करे हमारे। कानून की कहे, कानून वापिस लो, कानून वापिस नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? कानून बना, हमारे से पूछा था, कानून बनाना कृषि प्रधान से पूछना चाहिए था। कृषि प्रधान देश हरियाणा देश है, उसको पूछना चाहिए था। अब भैया कानून हम बनाए कि नहीं बनाए? पहले भी सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में कही थी तो ना, ये कानून गलत है, ये कानून वापस लो। ये बात आपके सूबे की सरकार, खट्टर सरकार, उनके सहयोगी दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं समझ रहे? खट्टर सरकार मानती नहीं। दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं समझ रहे? कौन? वो भी नहीं समझता। वो तो उसके साथ खाओ क्यों मानने का, बड़ाई खाओ है। ये कह दी, उसको फाइल दिखा दिया। अगर तू भाई
तेरे पास जो महकमे है वो घोटाले के महकमे है, अगर तू तना इस्तीफा दिया तो तेरे को अंदर कर देंगे हम। वो तो इसलिए इस्तीफा नहीं दे रहा, क्यों उसको अंदर जाना है। और ये जो पंचायत हो रही है सर्व जातीय किसान महापंचायत है, स्टेज पर लिखा हुआ है सर्व जातीय किसान महापंचायत। तो ये जो चूंकि ये बार बार कहा जाने लगा कि खापों की पंचायत है और उसमें जाटों की पंचायत है, तो इसलिए अब किसान नेता इस तरह से मंचों पर लिख रहे हैं ये बताने के लिए कि 36 बिरादरी की ये 36 बिरादरी की पंचायत है। हाई कौम है इस पंचायत में, सभी सहयोग खाप पंचायत है। ये ऐसा नहीं है, सब बिरादरी है, सब किसान मजदूर एक वही का इसमें है पंचायत में, सहयोग पंचायत है ये। इसमें ऐसा नहीं कोई जमींदार, ये सभी हैं। हाँ चलिए, तो ये सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह के किसान हैं। सामने मंच है, किसान नेताओं के भाषण मंच पर चल रहे हैं और इसमें सोनीपत के अलग अलग इलाकों से आए हुए किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेने आए। एक बात जो है कि अगर मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि पहले बीजेपी के नेता मंत्री कहते थे कि मुट्ठी भर किसान हैं, अब जब किसानों की तादाद हजारों लाखों में पहुंच चुकी है ऐसी महापंचायतों में, बॉर्डर की तस्वीरें बहुत बार दिखाकर सैकड़ों बार मैं बात कर चुका, तब कह रहे हैं कि भीड़ बढ़ने से कुछ नहीं होगा या भीड़ जुटने से कुछ नहीं होगा या भीड़ के दिखने से कुछ नहीं होगा। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि करीब 3 महीने से आंदोलन कर रहे किसान अब गांव में महापंचायतों में हिस्सा ले रहे हैं और जिनसे भी पूछेंगे वही कहेंगे कि चाहे महीने लगे, चाहे 2 महीने लगे, चाहे 4 महीने लगे, उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। सरकार देखते हैं कब तक उनकी मांगों को नज़रअंदाज करती है। अब एक और अहम बात जो हुई, जो MSP कभी उस तरह से फोकस में नहीं था, पूरा देश जानता है, सरकारें जानती हैं, कितनी सरकारें आई गई, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी बनी, लेकिन MSP की गारंटी का सवाल सिर्फ हवा में रहा या बयानों में रहा। MSP जारी थी, जारी है, जारी रहेगी किस शक्ल में, लेकिन अब किसानों के जहन में MSP का सवाल उतर रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है और किसान आंदोलन का केंद्रीय विषय, केंद्रीय मुद्दा अब MSP होता जा रहा है। कृषि कानूनों के तकनीक को किसान भले कम या ज़्यादा समझें, लेकिन उनको ये बात समझ में ज़रूर आ रही है कि MSP उनकी फसलों का नहीं मिलती, उनकी फसलें MSP पर नहीं बिकती। अगर 1975 कीमत है गेहूं की, 1868 कीमत है धान की, तो उनकी फसल उस रेट पर नहीं बिकती। हरियाणा पंजाब में 60-70% किसानों की बिकती है, उसको छोड़ दे देश के हिस्से में नहीं मिलती और यहाँ भी बहुत सारे किसानों को नहीं मिलती। अब ये उन्हें लग रहा है कि ये वक्त है जब ये आंदोलन का हिस्सा बनकर, इसे तेज करके, इसे धार देकर सरकार को MSP के मुद्दे पर झुकाया जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बुनियादी सवाल है। MSP पर किसानों की फसल बिके। MSP का मतलब ऐसे भी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम। जहां दुनिया भर की चीजें मॉल में MRP पर बिकती है, वहां किसान MSP की मांग के लिए आंदोलित हो रहे हैं और ये एक बड़ी बात है जो आने वाले दिनों में अगर इनकी एकजुटता ऐसे दूसरे राज्यों की तरफ गई तो कोई कृषि मंत्री सिर्फ ये कहकर इन्हें खारिज नहीं कर पाएगा कि भीड़ जुटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।